शाहरुख खान के नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास होता है, एक अजीब सी दीवानगी, एक अलग ही प्रेरणा। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली शहर में जन्मे शाहरुख की कहानी अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे मेहनत, लगन और खुद पर यकीन करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की चमक दमक की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी की हर मुश्किल का डटकर सामना किया और कामयाबी हासिल की। शाहरुख का बचपन आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया और आर्थिक तंगी का भी सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा। पढ़ाई हो या खेल, वो हर जगह आगे रहे और यहीं से पता चलता था कि ये बच्चा कुछ करेगा। वो एक होशियार छात्र थे, अपनी एनर्जी और चार्म के लिए जाने जाते थे। उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद था। तब उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो खुद इसी दुनिया पर राज करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के दिनों में एक्टिंग का उनका शौक और भी बढ़ गया। उन्होंने खूब नाटक किए, अपनी कला को निहारा और अपने सपनों को पंख दिए। स्टेज उनका खेल का मैदान बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो खुद को बदल सकते थे और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत है। 80 के दशक के आखिर में शाहरुख खान ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो मुंबई आ गए, सपनों के शहर में, आंखों में सितारे लिए और दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से की। अपनी कच्ची प्रतिभा और करिश्मे से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। 1989 में टेलीविजन धारावाहिक फौजी से उन्हें वो पहचान मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने इसमें एक आर्मी कैडेट अभिमन्यु राय का किरदार निभाया और वो भी इतनी शिद्दत से कि दर्शक उनके कायल हो गए। उनका वो बचकाना चार्म और साथ में जबरदस्त एक्टिंग ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इस कामयाबी के बाद उन्होंने सर्कस और वैगले की दुनिया जैसे कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में काम किया। इन किरदारों ने उनकी अदाकारी की बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया और छोटे पर्दे पर एक उभरते हुए सितारे के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी। टेलीविजन इंडस्ट्री ने उन्हें अपना लिया था, लेकिन उनका असली सपना तो बड़े पर्दे पर छा जाने का था। 1992 में शाहरुख खान ने हिम्मत करके बॉलीवुड में फिल्म दीवाना से डेब्यू किया। इसमें उन्होंने एक चार्मिंग नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में डूबा हुआ था। उनकी ऊर्जा और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। दीवाना एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसने शाहरुख को इंडस्ट्री में एक होनहार नवाजुद्दीन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जो दर्शकों और आलोचकों पर उनके तुरंत प्रभाव का प्रमाण था। दीवाना की सफलता ने शाहरुख के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने सोच समझकर ऐसे किरदार चुने जिनसे वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। उन्होंने चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन और किंग अंकल जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। हर फिल्म के साथ बॉलीवुड में एक उभरते हुए सितारे के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत होती गई। एक तरफ जहां शाहरुख अपने रोमांटिक किरदारों से दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे थे, वहीं उन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने उनके करियर को ही बदल दिया। उन्होंने 1993 में बाजीगर और 1993 में डर जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने का फैसला किया। एक लीड एक्टर के लिए यह बहुत अलग था, लेकिन जुनूनी आशिक के किरदार में उनकी अदाकारी ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित कर दिया। डीडीएलजे एक ऐसी फिल्म
जो भारतीय सिनेमा में रोमांस का पर्याय बन गई। राज, एक आकर्षक और प्यारा प्रेमी के रूप में शाहरुख ने दुनिया भर में लाखों दिल जीत लिए। डीडीएलजे एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म ने शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस का खिताब दिलाया, एक ऐसा खिताब जो आज तक उनके पास है। डीडीएलजे की शानदार कामयाबी के बाद शाहरुख खान का करियर बुलंदियों पर पहुंच गया। उन्होंने 1997 में दिल तो पागल है, 1998 में कुछ कुछ होता है, इश्क चाहिए ने 2001 में कभी खुशी कभी गम और 2002 में देवदास जैसी कई सुपरहिट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज किया। हर फिल्म में उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपनी असाधारण रेंज का प्रदर्शन किया। उन्होंने रोमांटिक हीरो से लेकर प्यार, नुकसान और सामाजिक उम्मीदों से जूझते हुए जटिल किरदारों तक हर तरह के किरदार बखूबी निभाए। वो अलग अलग तरह की फिल्में करने से भी नहीं कतराए। उन्होंने 2004 में स्वदेश, 2006 में चक दे इंडिया और 2010 में माय नेम इज खान जैसी चुनौतीपूर्ण फिल्मों में काम किया, जिससे साबित हुआ कि वो किसी भी रोल को बखूबी निभा सकते हैं। इन फिल्मों ने न केवल आलोचकों की प्रशंसा हासिल की, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी छू लिया, जिससे एक वैश्विक आइकॉन के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। शाहरुख खान का स्टार बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने निजी जिंदगी में दुखों का, प्रोफेशनल चुनौतियों का और लोगों की आलोचनाओं का सामना अद्भुत दृढ़ता के साथ किया। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया, एक ऐसा दर्द जो आज भी उनके साथ है। उन्होंने अपनी चोटों और सर्जरी से हुए संघर्षों के बारे में भी खुलकर बात की है, जिससे पता चलता है कि वो भी हम सब की तरह ही हैं। इतनी शोहरत और दौलत के बावजूद वो हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। वो अपनी मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और अपने फैंस और साथ काम करने वालों के प्रति अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। निजी और प्रोफेशनल दोनों तरह की मुश्किलों से उबरने की उनकी क्षमता उनके मजबूत चरित्र का प्रमाण है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शाहरुख खान का प्रभाव मनोरंजन की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वो एक समर्पित समाज सेवी हैं और कई चैरिटेबल कामों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वो बच्चों, कैंसर रोगियों और एसिड अटैक पीड़ितों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करते हैं। वो अपनी उदारता और समाज को कुछ वापस देने में विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें यूनेस्को पिरामिड कन्मार्नी पुरस्कार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल पुरस्कार शामिल हैं। सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके बड़े दिल और दुनिया में बदलाव लाने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। वो अपने प्लेटफॉर्म और प्रभाव का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने और बदलाव के लिए प्रेरित करने के लिए करते हैं, जिससे साबित होता है कि वो न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के दिलों के बादशाह हैं। शाहरुख खान दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हैं। दुनिया भर में उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है, जो भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों से परे है। वो भारतीय सिनेमा के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री भी शामिल है। उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर des Arts et des Lettres से भी सम्मानित किया गया है। दिल्ली के एक साधारण लड़के से लेकर एक वैश्विक आइकन तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, जिससे साबित होता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास से सपने सच हो सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज्यादा समय बिताने के बाद भी शाहरुख खान में ऐसा क्या है
जो आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचता है? शायद ये उनकी ऊर्जा, उनका चार्म या फिर दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की उनकी क्षमता है। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। इंटरव्यू और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी बुद्धि और समझदारी साफ झलकती है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। वो अपनी वाक्पटुता, अपने हास्य और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वो पर्दे पर और पर्दे के पीछे दोनों जगह एक सच्चे कलाकार हैं और ये एक दुर्लभ और अनमोल गुण है। शाहरुख खान की जिंदगी की कहानी सपनों की ताकत और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उनका पीछा करने के महत्व का प्रमाण है। उन्होंने बहुत साधारण शुरुआत की, कई चुनौतियों का सामना किया और फिर भी अपनी मेहनत, प्रतिभा और लगन के दम पर उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर एक वैश्विक आइकॉन तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वो हमें खुद पर विश्वास करने, कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने का महत्व सिखाते हैं, चाहे वो कितने भी असंभव क्यों न लगे। वो इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जुनून, समर्पण और दृढ़ता असाधारण सफलता दिला सकते हैं। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे।